एपिसोड की शुरुआत अनुपमा ने बाबूजी से करते हुए की कि वे इस सामान की डिलीवरी के लिए होटल जा रहे हैं और कहती हैं कि अगर कोई नखरे दिखाए तो उसके कान या सिर पकड़कर बाहर फेंक दें। मेरे आने का इंतजार न करें, क्योंकि आशा भवन में हमेशा शांति थी। अनुज, अनुपमा, आद्या और इंद्र निकल जाते हैं। नंदिता डिम्पी के सामने कुर्सी पर बैठ जाती है। प्रबंधक बताता है कि भुगतान अस्वीकृत हो गया क्योंकि कार्ड में समस्या है। तोशु और पाखी उसे दोबारा जांचने के लिए कहते हैं। वह 3 बार जांचता है और कहता है कि कार्ड में समस्या है। पाखी कहती है, ठीक है, हम बदलेंगे और नीचे आएंगे मेरे कार्ड से भुगतान करने के लिए। वह मैनेजर को जाने के लिए कहती है। पाखी दरवाज़ा बंद कर देती है और कहती है कि उसके पास कार्ड नहीं है क्योंकि वह आशा भवन में है। वह कहती है कि अगर मेरे पास होता भी तो मैं भुगतान नहीं कर पाती क्योंकि मेरे पास बैंक में पैसे नहीं हैं। वे बर्तन धोने की कल्पना करते हैं और कहते हैं कि नहीं, वे पैसे देने के लिए अपने दोस्तों को बुलाते हैं। अनुपमा अनुज से पूछती है कि ऑटो फुल होने के कारण वे कैसे जाएंगे। अनुज हंसता है और कहता है कि हम जाएंगे। वह पूछती है कि क्या मैं ड्राइवर के साथ जाऊंगी। अनुज कहता है कि ड्राइवर के साथ बैठना गैरकानूनी है, अन्यथा मैं रोमांस करने का मौका नहीं गंवाता। वह सॉरी कहता है और कहता है कि सागर ऑटो ले जाएगा। वह कहती है कि हम बाइक से जाएंगे और पवन की बाइक दिखाती है। वह पवन जी की बाइक कहती है। अनुज कहता है कि वह पुरानी यादों को ताज़ा करना चाहता था। वे बाइक पर बैठते हैं और निकल जाते हैं। पाखी बताती है कि वे स्पा या पूल में जाने का नाटक करेंगे और भाग जाएंगे। वह बाथरोब में कहता है। वह हाँ कहती है। तोशु बताता है कि वे कैमरे पर पकड़े जाएंगे। तोशु कहता है कि हम खिड़की से निकल जाएंगे। वह कहती है कि हम 7वीं मंजिल पर हैं और मर जाएंगे। वह कहती है कि मेरा विचार अच्छा है। डिम्पी बा से कहती है कि वे जामनगर जाएंगे। बा कहती है, जब मेरे पति यहाँ हैं और आपके पति यहाँ हैं तो हम वहाँ क्यों जाएंगे। डिम्पी कहती है कि हम अपने पतियों को अपने साथ ले जाएंगी। बा कहती हैं कि वे नहीं आएंगे और उसे अकेले जाने के लिए कहती हैं। डिम्पी कहती है कि तुम मम्मी के लिए बुरे शब्द कहती थीं और अब तुम उनकी कठपुतली बन गई हो। बा बताती हैं कि स्वाभिमान और अहंकार में फर्क होता है। वह कहती है कि वह तोशु, पाखी और उसकी तरह नहीं है। वह कहती है कि उसके पास एक घर था जो उन्होंने खो दिया क्योंकि वे किराए के घर में रहने आए हैं। वह कहती है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने अनुपमा को वो बुरी बातें कही थीं। आज भगवान ने हमें यहाँ आने पर मजबूर किया। वह कहती है कि वह भी यहाँ नहीं रहना चाहती। उसके पास 2 रास्ते हैं, या तो सड़क पर जाए या अपने पति के साथ रहे। डिम्पी पूछती है कि क्या तुम यहाँ रहोगी। बा हाँ कहती है। अनुज और अनुपमा बाइक की सवारी का आनंद लेते हैं। हवा के कारण अनुपमा के बाल खुल जाते हैं। वह उसका पल्लू उड़ा देता है। बाइक पर सवारी करते समय वह उसे पकड़ लेती है। वे सवारी का आनंद लेते हैं। वे होटल में आते हैं। अनुपमा कहती है कि उसके बाल खुल गए हैं। वह उसके बालों में रूमाल बांधता है और कहता है कि कॉलेज में लड़कियां एक लड़की को छोड़कर मैचिंग हेयर बैंड बांधती थीं। वह कहता है कि वह प्यारी लग रही है। पाखी और तोशु होटल के कमरे से बाहर आते हैं और मैनेजर को देखकर भागते हैं। मैनेजर उनके पीछे भागता है। वे अनुपमा के पैरों पर गिर जाते हैं। अनुपमा उन्हें उठने और उनके चेहरे देखने के लिए कहती है। वे वहां से भाग जाते हैं। अनुपमा मैनेजर को बुलाती है। मीनू सागर पर गिरती है और वे एक दूसरे को रोमांटिक रूप से देखते हैं। बा और डॉली वहां आते हैं। सागर और मीनू छिप जाते हैं। बा बेडशीट सेट करती है और बाबूजी के बुलाने पर चली जाती है। मीनू और सागर अनुपमा से बात करने के बारे में सोचते हैं। तोशु और पाखी पकड़े जाते हैं और उनसे बर्तन धुलवाए जाते हैं। तोशु कहता है कि हम भागे लेकिन उन्होंने हमें पकड़ लिया। पाखी रोती है। अनुपमा को बुरा लगता है। अनुज उसे शांत करता है। मैनेजर वहां आता है और अनुपमा को भुगतान देता है। वह अनुपमा को उन्हें पकड़वाने के लिए धन्यवाद देता है, नहीं तो वे भाग जाते। वह कहता है कि पता नहीं उनके माता पिता कौन हैं। अनुपमा कहती हैं कि उन्हें बहुत जानकारी थी लेकिन वे ऐसे निकले। वह पूछता है कि अगर तुम उन्हें जानते हो तो भी तुमने उन्हें पकड़वाया। पाखी और तोशु उन्हें सुनते हैं। पाखी कहती है, क्या बकवास है। तोशु कहता है, तुमने हमें पकड़वाया। पाखी कहती है कि हमारी हालत के लिए आप ही जिम्मेदार हैं। अनुपमा कहती है कि मैं क्या करती हूँ, यह आपका काम नहीं है, और पूछती है कि क्या उन्होंने होटल का बिल चुकाए बिना भागने की कोशिश करके सही किया। वह कहती है कि तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, और पूछती है कि तुम किस तरह के बच्चे हो। वह मैनेजर से कहती है कि जब तक उसका सारा पैसा वापस नहीं मिल जाता तब तक वह उनसे काम करवाए, नहीं तो पुलिस को बुलाए। मैनेजर कहता है, ठीक है। तोशु कहता है, मम्मी प्लीज हमें बचा लो।
पाखी कहती है कि मैंने बहुत सारे बर्तन धोए हैं और उनसे उन्हें बचाने के लिए कहती है। अनुपमा मैनेजर से कहती है कि वे अच्छे अभिनेता हैं और कहती हैं कि उन्हें उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। प्रबंधक का कहना है कि वे किसी भी समय भाग सकते हैं और कहता है कि वह पुलिस को बुलाएगा। तोशु और पाखी अनुपमा से प्रबंधक को पैसे देने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि हम आपके पैसे वापस कर देंगे। अनुपमा प्रबंधक को बताती है कि तोशु और पाखी के बूढ़े दादा दादी हैं, उसकी पत्नी और बेटी है और यहां तक कि उसकी एक बेटी भी है, इसलिए परिवार उनकी गिरफ्तारी से प्रभावित होगा, लेकिन उन्हें नहीं। प्रबंधक कहता है ठीक है और बताता है कि वह पुलिस को नहीं बुलाएगा। वह चला जाता है। तोशु और पाखी बताते हैं कि उन्हें अगले जन्म में उनके जैसी मां नहीं मिलेगी। अनुपमा कान्हा जी से प्रार्थना करती है कि वे उसे उनके जैसे बच्चे न दें। वह उन्हें बर्तन धोने के बाद चाय और बिस्किट खाने के लिए 20 रुपये देती है। पाखी इसे ले लेती है और तोशु को गले लगाकर रोती है। अनुपमा और अनुज चले जाते हैं। वे पानी पुरी की दुकान पर आते हैं।